प्रेज द लॉर्ड। आप सबको जय मसीह की और प्रभु के इस शुभ दिन में आप सभी का स्वागत है। आज रविवार के दिन हम लोग एक अच्छे भजन के साथ में संगति करेंगे और परमेश्वर की आशीष चाहेंगे। और वो वचन जो भजन संहिता से है, इसलिए मैंने उसको भजन बोला। उसके साथ में हम लोग एक संगति करेंगे और मैं आपको बताना चाहता हूँ कि कभी कभी क्या होता है कि मेरे और आपके यानी कि संसार में जितने भी व्यक्ति हैं, सभी के जीवन में एक संघर्ष आता है। और वो संघर्ष ऐसा होता है कि मुझे और आपको दुख प्रदान करता है। यानी हम जो है कभी कभी डिप्रेशन में चले जाते हैं, कभी कभी बड़ी हानि में चले जाते हैं, और कभी कभी ऐसा होता है कि हम मृत्यु तक को प्राप्त हो जाते हैं। यानी कि बहुत बड़ी हमारी जो है पारिवारिक हानि हो जाती है, कभी कभी संपत्ति की हानि हो जाती है। लेकिन आज मैं आपको बताने वाला हूं कि परमेश्वर कैसे आपकी हानि को भर देगा। आज का जो हमने अपना टाइटल लिया है वीडियो का, वो यही है कि परमेश्वर आपकी हानि को भर देगा। तो आइए हम लोग परमेश्वर के वचन से देखेंगे कि जब हम दुखी होते हैं, जब हम बहुत निराश होते हैं, जब हमारे मन टूट जाते हैं और उस समय हमें कोई भी आशा नहीं दिखाई देती है, तो बहनों भाई उस समय आपकी एक आशा है प्रभु यीशु मसीह। और अगर आप प्रभु यीशु मसीह पर आशा रखते हैं, प्रभु यीशु मसीह पे विश्वास रखते हैं, तो आप जान लीजिए कि आपका जो टूटा हुआ मन है वो प्रभु को ग्रहण है, और वो टूटा हुआ मन परमेश्वर जो है आपको शांति से भर देगा और परमेश्वर आपके दिनों को खुशहाली ले आएगा। आइए हम लोग देखेंगे भजन संहिता की एक पुस्तक और उसका 34वां अध्याय और उसकी 18वीं आयत। और यहाँ पर ऐसे लिखा हुआ है, यहोवा टूटे मन वालों के समीप रहता है और पिसे हुओं का उद्धार करता है। यानी कि ये वचन हमें बता रहा है कि जिनके मन टूट गए हैं किसी भी वजह से, आपकी धन हानि हो गई हो, आपकी जन हानि हो गई हो, आपकी सामाजिक हानि हो गई हो, आपको किसी प्रकार से मान लीजिए कारागार में रहना पड़ा हो, आपको मान लीजिए किसी प्रकार के कर्ज में डूब गए हो, या हो सकता है कि आपका घर द्वार बिल्कुल छूट गया हो, या बच्चों ने आपको घर से निकाल दिया हो, या किसी तरीके से आपके पारिवारिक टूटन हो गई हो, तो आपका मन टूट जाता है, आप निराशा में चले जाते हैं। लेकिन परमेश्वर का ये वचन बता रहा है कि जब हम बहुत निराशा में होते हैं तो प्रभु के वचनों से हम उन आयतों को देखते हैं, उन वचनों पर मनन करना चाहते हैं जो मेरे और आपके मन को शांति दे सके। और उस संदर्भ में ये आयत जो भजन संहिता की 34वें अध्याय की 18वीं आयत है कि यहोवा टूटे मन वालों के समीप रहता है और पिसे हुओं का उद्धार करता है। यानी परमेश्वर हम मुझे और आपको शांति और आशीष देता है। आप उस समय के वर्णन को अपनी आंखों के सामने चित्र के रूप में देखिए, जब अय्यूब अपने घर में अपने सभी रिश्तेदारों के साथ और अपने बाल बच्चों के साथ में खुशहाली के साथ रहता था, और जब शैतान ने उसकी परीक्षा की परमेश्वर की आज्ञा के अनुसार, तब उसके बेटी बेटा भी खत्म हो गए, उसके सारे पशु खत्म हो गए, उसकी सारी धन संपत्ति जाती रही, उसके मजदूर सब चले गए, और यहाँ तक कि उसका पूरा शरीर रोगी हो गया। और वो इतना ज़्यादा मतलब उसके शरीर के अंदर घाव हो गए कि वो कूड़े के ढेर पे बैठा रहता था। और हम जानते हैं कि उसका मन एक प्रकार से टूट गया था, लेकिन उसने प्रभु पे आशा नहीं छोड़ी थी, क्योंकि ये वचन बता रहा है मुझे आपको कि टूटे मन वालों के समीप रहता है। यानी परमेश्वर सदैव उसके समीप रहा। आज यदि आप किसी दुख में हैं, किसी पारिवारिक दुख में, बाल बच्चों से दुखी हैं, अपनी धन संपत्ति ना होने से दुखी हैं, आपका पैसा कहीं चला गया है, किसी बीमारी में नष्ट हो गया है, आप दुखी हैं, तो मैं आपको बताता हूँ कि परमेश्वर का ये वचन बता रहा है कि वो पिसे हुओं का उद्धार करता है। जैसे कि मैंने आपको अय्यूब का उदाहरण दिया, तरीके से हम बता रहे हैं आपको कि किस तरीके से परमेश्वर, जैसे यूसुफ को उसके भाइयों ने डाल दिया था घड़े में, लेकिन परमेश्वर ने उसको मिस्र देश का प्रधानमंत्री बनाया। और आइए इस बारे में हम लोग एक वचन और देखेंगे। यशायाह की पुस्तक है, उसका 40वां अध्याय और उसकी 29वीं आयत है। और यहाँ ऐसे लिखा हुआ, वह थके हुए को बल देता है और शक्तिहीन को बहुत सामर्थ्य देता है। यहाँ पर ये लिखा हुआ है कि शक्तिहीन को बहुत सामर्थ्य देता है, यानी जो कमजोर व्यक्ति है उसको बहुत ज्यादा सामर्थ्य यानी बहुत ज्यादा ताकत देता है, और थके हुए को बल देता है। कभी कभी हम थक जाते हैं, अपने जीवन में निराश हो जाते हैं कि सारी जिंदगी कमाया, बच्चों के लिए परिश्रम किया, समाज के लिए कार्य किया, सरकार के लिए सेवा की, दुनिया भर के काम किए, लेकिन आखिर मुझे मिला क्या। और जब हम ये सोचते हैं और थक जाते हैं और अपने परमेश्वर की ओर निहारते हैं, तो भजन संहिता 50 और उसकी 15वीं आयत में लिखा हुआ कि संकट के दिन मुझे पुकार, मैं तुझे छुड़ाऊंगा और तू मेरे नाम की महिमा करने पाएगा। और हम देखते हैं जब परमेश्वर
ऐसी स्थिति में हमारे बल को पुनर्जीवित कर देता है। ऐसी स्थिति में परमेश्वर हमको बहुत सामर्थ्य देता है, और जब परमेश्वर हमको बहुत सामर्थ्य देता है तो जिस तरीके से अय्यूब के पुराने दिन फिर से लौट आए, परमेश्वर ने उसको सारी चीजें वापस कर दी, उसके दोबारा बाल बच्चे हुए, उसको दोबारा धन संपत्ति मिल गई, वो पुरानी स्थिति में आ गया। केवल परमेश्वर की कृपा, परमेश्वर का अनुग्रह और परमेश्वर के बल के कारण, क्योंकि उसने परमेश्वर को नहीं छोड़ा, क्योंकि उसका मन टूट गया था, वो निराश हो गया था। लेकिन निराशा में आके उसने आत्महत्या नहीं की, निराशा में आके उसने परमेश्वर को कुड़कुड़ाया नहीं, निराशा में आने के बाद वो परमेश्वर के सामने भी दीन बना रहा और कभी किसी से लड़ाई झगड़ा नहीं किया। उसके मित्रों ने उसको कितना उकसाने की कोशिश करी, लेकिन वो फिर भी निराश नहीं हुआ। हम लोग देखते हैं कि जब इजरायली जाति गुलामी में चली गई और मिस्र के राजा फिरौन ने उनको गुलामी में रखा और तमाम तरह की ताड़ना देते थे, और जब उन्होंने परमेश्वर की दुहाई दी तो परमेश्वर ने मूसा से कहा कि मुझे अपने लोगों की आवाज स्वर्ग में सुनाई दी है और मैं उनको छुड़ाना चाहता हूँ। और मूसा और हारून के माध्यम से परमेश्वर ने इजरायली जाति को मिस्र से छुड़ाया और उस कमजोर जाति को आज इतना बल दिया कि एक सामर्थी इजरायली देश है। और हम लोग देख रहे हैं कि किस तरीके से वो दुनिया के तमाम देशों से उसका युद्ध भी हो रहा है और परमेश्वर उसको संभाले भी हुए हैं और वो अपनी ताकत को बढ़ाता जा रहा है। यानी संकट के दिन में उसने पुकारा और परमेश्वर उसकी सहायता कर रहा है। और हम लोग देखते हैं कि यदि हम परमेश्वर के वचनों को मनन करें, संकट के समय अपने हृदय को निराश ना करें, अपने विश्वास को कमजोर ना होने दें, प्रभु से अपनी आशा को लगाए रखें, तो भजन संहिता की एक और आयत है आपके लिए, 40वां अध्याय उसकी 1 से 3 आयत को मैं पढ़ूंगा। ये आयत जो है आपकी निराशा को पुनर्जीवित कर देगी, यानी आपके मन में निराशा को हटा के आशा को भर देगी और आप फिर से सामर्थी और बलवान हो जाएंगे और प्रभु की आत्मा और पवित्र आत्मा की सामर्थ्य आपके जीवन में कार्य करेगी। और भजन संहिता 46 उसकी 1 से 3 आयत में ऐसे लिखा हुआ है, परमेश्वर हमारा शरण स्थान और बल है, संकट में अति सहज से मिलने वाला सहायक, इस कारण हमको कोई भय नहीं। चाहे पृथ्वी उलट जाए और पहाड़ समुद्र के बीच में डाल दी जाए, और चाहे समुद्र गरजे और फेन उठाए और पहाड़ उसकी बाढ़ से कांप उठे। यानी समुद्र का जल अगर बढ़ने लगे और पहाड़ भी इस डर में हो जाए कि कहीं हम भी ना डूब जाए, तो आप ये जान लीजिए कि परमेश्वर हमारा शरण स्थान और बल है। हम लोग देखते हैं कि यशायाह 41 10वीं आयत में लिखा हुआ, परमेश्वर ने कहा मत डर क्योंकि मैं तेरे संग हूँ, इधर उधर मत ताक क्योंकि मैं तेरा परमेश्वर हूँ, मैं तुझे दृढ़ करूंगा, मैं तेरी सहायता करूंगा और अपने धर्म में दाहिने हाथ से तुझे संभाले रखूंगा। तो बहनों भाइयों, आज का ये वचन इस शुभ रविवार में आपके लिए ये संदेश देता है, चाहे कितने भी निराश हो, कितने भी डिप्रेशन में हो, कितने भी हालात खराब हो, मृत्यु के भी निकट हो, लेकिन आप अपने परमेश्वर को याद रखिए और ये जान लीजिए कि परमेश्वर आप में दोबारा से स्फूर्ति और बल और ताकत और हिम्मत भर देगा और आप उसकी निकटता में ही नहीं बने रहेंगे बल्कि उसके साथ साथ चलेंगे। और मैं आपको बताऊं कि आपकी सारी कमजोरियां, आपकी सारी दिक्कतें और आपकी सारी परेशानियां प्रभु यीशु मसीह ने जैसे क्रूस पर हमारे पापों को हर लिया था, उस तरीके से परमेश्वर आपके सारे कष्टों को दूर कर देंगे। ये वचन आपको और आपके परिवार को बहुत आशीषित करे। सबको जय मसीह।